हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अथर सर एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। और आज के वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पिछले दो वीडियो से कि कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, फिर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, और आज हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, एक हो या बहुत ज़्यादा हो, सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव नो ऑप्शन बट टू, विल हैव नो ऑप्शन बट टू। और आप इतने दिनों में सीख चुके हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। दो तीन सेंटेंस लेते हैं और उन पर रियाज करते हैं। पहला सेंटेंस, राम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वह लैपटॉप ख़रीदे। तो राम विकल्प नहीं बचेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए विल हैव नो ऑप्शन बट टू। अब अगर हम इसे स्मूथली बनाते हैं तो राम विल हैव नो ऑप्शन बट टू ख़रीदना, परचेज़ या बाय लैपटॉप। सीता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वह कंप्यूटर सीखे। सीता will have no option but to learn computer। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन प्लीज़, थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि तुम राम से माफ़ी मांगो। अमूमन लोग इस सेंटेंस को गलत बनाते हैं। अब धीरे धीरे आपकी इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड मैं सेट कर रहा हूँ। आगे आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी, न तसव्वुर की होंगी, न कल्पना की होंगी। आपकी इंग्लिश उस लेवल पे पहुंच जाएगी और आपकी इंग्लिश बहुत पीयरलेस हो जाएगी। जी, तो मैं इस सेंटेंस पर आता हूँ। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि तुम राम से माफ़ी मांगो। तो यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू, माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज़। मुझे गौर से सुनिएगा और कई बार ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस करिएगा। अपोलोजाइज़। अब अगर अपोलोजाइज़ के बाद लोग राम बोल देते हैं, अपोलोजाइज़ राम, ये इनकॉन्क्लूसिव और इनकोहेरेंट सेंटेंस हो जाता है, यानी ये गलत हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि अपोलोजाइज़ के बाद टू आता है। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि तुम राम से माफ़ी मांगो। तो यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू अपोलोजाइज़ टू राम, अपोलोजाइज़ टू राम। और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं उसे माफ़ कर दूं। आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू, और माफ़ करना, फॉरगिव, उसे, हिम या हर। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम अंग्रेज़ी सीखें और बोलें। वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। दे विल हैव नो ऑप्शन बट टू पे हीड, HEED, पे हीड ऑन स्टडीज़। प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने सजेशंस मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच।